स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट सोलेनोइड। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब हम लॉन्ग सोलेनोइड पर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट सोलेनोइड और आइडियल सोलेनोइड। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आता था म्यू नॉट एन आई, ये आइडियल सोलेनोइड के लिए था फिर या लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइनाइट सोलेनोइड को स्टडी करेंगे, किस तरीके से कोई फाइनाइट सोलेनोइड वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट सोलेनोइड। ये हमारे पास एक फाइनाइट सोलेनोइड है। यहां पर करंट को इस तरीके से दिखाया गया है। हम अलग अलग वायर ना लेकर ये देखते हैं कि यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा है और यहाँ करंट ऐसे जा रहा है। ओके, इस सोलेनोइड की जो रेडियस है वो R है और ये एक्सिस लेंथ फाइनाइट है, तो हमें कुछ लेनी पड़ेगी, वो लेंथ हमने ली L। इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज पॉइंट हमारे पास है ये, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस एक्सिस पर। तो इस पॉइंट की पोजीशन को अगर हम चाहे तो डिस्टेंस के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर हम ये इस यहां से θ1 एंगल बनाना, ये यहां से θ2 एंगल। ओके, ये पॉइंट इधर से θ1 एंगल बना रहा है और इधर से θ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक पुरानी रिजल्ट को यूज करना है। पुराना रिजल्ट क्या है? हमने पहले कैलकुलेट किया था कि किसी कॉइल से किसी पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस x है और ये कॉइल r रेडियस की है, तो वो निकल कर आता था हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट R स्क्वायर I अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ओके, ये रिजल्ट हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर इसमें कॉइल्स नंबर ऑफ कॉइल्स n है तो यहाँ n और n2 का, तो ये चीज हमारी निकल कर आती है किसी कॉइल के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। हम ऐसी एक कॉइल एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट। तो यहाँ पर केवल एक एलिमेंट लेते हैं हम इस तरीके से, जिसकी डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, dx। dx एलिमेंट हमने यहां से लिया जो इस पॉइंट से x डिस्टेंस थी। ओके, P पॉइंट से x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट ले लिया। ओके, इस तरीके से। अब यहां से अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो ये जो एंगल है ये वाला, ये बन रहा है हमारा थीटा। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा है r। अब इस छोटे एलिमेंट से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ओके, दूसरी चीज, अगर इस एलिमेंट में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n पर यूनिट लेंथ, इस सोलेनोइड में पर यूनिट लेंथ स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस कॉइल में कितने हो गए? n इंटू dx।
पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न स्मॉल है, तो ये dx लेंथ भी है, तो इसमें कितने टर्न होगा टोटल n इंटू dx। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आया इस कॉइल के थ्रू इस p पॉइंट पर। अब बात करें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना हो गया, B इज इक्वल टू dV, यानी dV का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से, θ1 से θ2। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, θ1 से θ2 में इंटीग्रेशन कर दो dV का। तो वैल्यू कितनी है dV की, इसमें कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 n और आ गया। बचा इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है, अगर हम यहां से देखो, अगर यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू R अपॉन x विद माइनस साइन। R रेडियस यानी इसका अल्टीट्यूड, x आपका ये माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट है, इसे हमने ओरिजिन माना, इसलिए इसे हमने माइनस लिया। एक्चुअली माइनस आगे बस इसलिए लिया है, आगे चलिए सेपरेट हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ जाती है, अगर हम इस वाले पॉइंट में देखें, माइनस R कॉट थीटा। x की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि थीटा की फॉर्म में हमें लाना है इंटीग्रेशन, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R कोसेक स्क्वायर dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ जाती है R कोसेक स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, कॉट का डिफरेंशिएट आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो वाला माइनस इसके साथ सेपरेट हो जाता है। ठीक, तो ये dx की वैल्यू हमारे पास टोटल। अब हमारे पास b कितना आया, म्यू नॉट R स्क्वायर n, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास R कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ठीक है, अब यहां से अगर हमने R स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर वाला R स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, ये R स्क्वायर है, ये R 3 R की पावर 3 होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम कॉमन लेते हैं R की पावर 3 बाहर निकलेगी। अब हमारे पास जो वैल्यू बची, म्यू नॉट I n अपॉन 2, और ये वैल्यू आप यहाँ बचती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ठीक है, R हमने से इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब ध्यान दें यहाँ पर, तो B जो हमारे पास आता है, तो वैल्यू आती है म्यू नॉट I n अपॉन 2। यहां से अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ 3/2 पावर है, तो ये कोसेक की पावर 3 हो गई, तो ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो गया, एक कोसेक स्क्वायर थीटा बचा। तो जो एक कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, अगर हम उसे लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा। तो अब जो हमें इंटीग्रल करना है केवल साइन थीटा डी थीटा का, मैंने इस पूरी फॉर्म को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, और इसमें जो हम लिमिट लेंगे θ1 से θ, तो आपकी पास वैल्यू आती है, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा विद माइनस साइन θ1 टू θ2। तो हम लिख सकते हैं इसे म्यू नॉट I n अपॉन 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 विद माइनस साइन। अब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट I n अपॉन 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फाइनाइट सोलेनॉइड। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए आता है। अब इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, तो भी डिस्कस कर लेते हैं हम अभी हैंड टू हैंड। एक तरीके से ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जर्नल फॉर्मूला, इसे हम सारे फॉर्मूले ट्राई करते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या है हमारे, स्पेशल केसेस। तो पहला
पहला केस क्या है, अगर हम लेते हैं टेक लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर यहां पर हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं तो ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाता है। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड था ये एक्सिस था, एक्सिस एक पॉइंट था, और ये हमने दो एंगल लिए हुए थे θ1 और ये हो गया हमारा θ। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसे इंफिनिटी कर देते हैं और इसे भी इंफिनिटी कर देते हैं, जब ये इंफिनिटी हो जाता है तो ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कोई भी दो लाइन इंफिनिटी पे जाके पैरेलल हो जाती है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो θ1 वैल्यू आ जाती है 0, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही इधर इंफिनिटी कर दिया तो ये वाला जो एंगल है, ये वाली लाइन भी आपकी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 180 का, तो θ2 कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, cos θ1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहां से 1 और -1, तो b आपका आ जाता है μ0 in। जो वैल्यू आती है आपकी cos 1 और -1 मिलके 2 वैल्यू आती है, 2 से 2 कैंसिल। ओके, चाहो तो इसको नोट कर लो, cos 0 1, cos 180 माइनस। इस तरीके से अगर हम इसे लॉन्ग सोलेनॉइड ले लेते हैं, यहाँ पर एक इंफिनिटी पॉइंट पर सोलेनॉइड को ले लेते हैं, सोलेनॉइड की लेंथ को इंफिनिटी कर देते हैं, तो हमें वही आइडियल सोलेनॉइड का इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और बनता है इसमें, वो क्या है, अगर हम ये जो हमारे पास एक्सिस पे पॉइंट था उसे किसी एंड पर लेते हैं, इस वाले एंड पर ले लेते हैं, ये पॉइंट यहां पर प्रेजेंट हो गया ये वाला, तो ये एंगल θ था, θ1, और ये एंगल θ2। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमने इंफिनिटी कर रखा है, दूसरा इंफिनिटी है नहीं, हम उससे मतलब नहीं है, ये पॉइंट, अब जो θ1 है वो तो 0 हो गया, लेकिन θ2 यहां पर हो गया 90। सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 90 बन रहा है, और ये हमारा बन रहा है 0, क्योंकि ये इंफिनिटी पर पहुंच जाता है। तो अब हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास μ0 ni/2। ऐसा क्यों होता है, cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फॉर्मूले में रखिए आप, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सिंपल है। एक पॉइंट और बनता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में देखने को आपको मिल सकता है, अगर एंगल को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाए। ट्विस्ट कैसे, ये हमारे पास फाइनाइट सोलेनॉइड था, ये एक्सिस था, यहाँ पे कोई पॉइंट P था, इसे देखा तो ये दिया हमें θ, और ये देखा तो ये दिया हमें अल्फा। ओके, पहले क्या होता था कि जो हम θ2 कंसीडर करते थे वो यहां से यहां तक, लेकिन अब हमें θ2 नहीं दिया, अल्फा दे रखा है, यहाँ पर कोई एंगल दे रखा है। तो अगर हम यहां देखें θ2 कैसे निकालेंगे, तो θ2 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 180 माइनस अल्फा। ठीक, तो यहां से cos θ2 कितना आ गया, cos 180 माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू आ जाती है cos अल्फा विद माइनस। ओके, फॉर्मूले में रख दो, cos θ2 की जगह हमें क्या रखना है, cos अल्फा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया b इज इक्वल टू μ0 ni/2 cos θ1 प्लस cos अल्फा। अगर इस तरीके से एंगल दे रखा है आपको, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ के साथ, केवल इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। हमें कोई सोलेनॉइड दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है P, ये वाला एंगल 60 का है, ये वाला एंगल 30 का है। ध्यान से देखो, ये एंगल 30 का है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, अब यूज करेंगे b इज इक्वल टू μ0 ni/2 cos 60 प्लस cos 30। ओके, इस तरीके से। तो ये सारे स्पेशल केसेस हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्वेश्चंस जनरली इस वाले टॉपिक में से पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल सारे अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल अगर हमें
करने को देखने को मिलते हैं कहीं पर, तो वो इसी वाले टॉपिक में से आते हैं, वो घुमा फिरा के फाइनाइट वाले में से, क्योंकि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों को कवर करता है। ओके